प्रधानमंत्री जी, अपने दौर में बिहार में जंगल राज देखिए। यूजीसी नेट के पेपर लीक होने की जांच करने नवादा आई सीबीआई की टीम पर हमला हुआ। पेपर लीक आपकी सरकार में, सीबीआई पर हमला आपकी सरकार में और जंगल राज किसी और की सरकार में। बिहार में बीजेपी जिस जंगल राज शब्द को आरजेडी और लालू परिवार के खिलाफ एक टूल बनाकर इस्तेमाल करती है, उसी टूल से तेजस्वी यादव अपने धुर विरोधी को घेरने लगे हैं। उनके इस सियासी हमले में बीते कुछ सालों में पार्टी की बढ़ती साख और अपने प्रति मजबूत होते रुझान का भरोसा दिखता है। आज इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के तने तेवरों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2024 के आम चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी के खाते में 4 सीटें आईं, लेकिन पार्टी के बैंक में कुल 96 लाख वोट आए और इस तरह आरजेडी बिहार में वोटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2019 में पार्टी को बिहार में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी और वोट मिले थे 63 लाख। तेजस्वी यादव का इरादा इस नई ताकत को आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने का है, जो 2025 में सितंबर-अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ही बताया जाता है और बहुत विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार की ये इच्छा थी कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा दिया जाए। अब जबकि वैसा हो न सका उस समय, बिकॉज बीजेपी बहुत विलिंग नहीं थी, तो भी तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी उस समय से भी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव का जो एक सिंपल, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उन्होंने अपने पार्टी के लेजिस्लेटर्स और बाकी सभी वर्कर्स को बोला है कि शेप अप और शिप आउट, या तो आप अगले 2 महीनों में हमें ये सारा रिपोर्ट दे सके कि अगर हम कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पिछड़े हैं तो क्यों पिछड़े हैं और पीछे क्यों रह गए हैं, वोट्स क्यों नहीं मिल पाए हैं। तो ये सारी चीजों या तो आप 2 महीने में दे दे, अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पार्टी एमएलए के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में दोबारा टिकट देगी। तेजस्वी के बिहार भर में दौरे और बढ़ चढ़कर एक्टिव होने से एनडीए गठबंधन की पार्टियां भी एकजुट लड़ाई लड़ने की तैयारी में लगी हुई हैं। पटना में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद 6 जून को राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के प्रति अपनी पार्टी के समर्थन की तस्दीक की। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 1996 से नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। नीतीश के नेता बने रहने में भला क्या दिक्कत है। सम्राट चौधरी के इस बयान की वजह साफ है। बीजेपी ये बात समझती है कि बिहार में फिलहाल अकेले चलने के लिहाज से वक्त माकूल नहीं है। चुनावी नतीजों की गणित भी इसी ओर इशारा करती है। आरजेडी के वोट शेयर में जहां उछाल आया है, बीजेपी और जेडीयू के वोट शेयर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 23.6% से घटकर 2024 में 20.5% हो गया है। जेडीयू की हिस्सेदारी 21.8 से घटकर 18.5% हो गई है। इसके उलट आरजेडी का वोट शेयर 2019 में 15.4 से बढ़कर 2024 में 22.1% तक पहुंच गया है। दिलचस्प है कि आरजेडी के वोटों में आया ये उछाल अकेले उसके पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक की देन नहीं है। पार्टी ने कुशवाहा वोटर्स के बड़े हिस्से को भी रिझाया है, जो राज्य के जाति जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी में 4.2% है। इसके पीछे की वजह ये है कि आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी खेमे ने आम चुनाव में 7 कुशवाहा उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। जेडीयू की ओर से भी 2 कुशवाहा प्रत्याशी मैदान में थे। बीजेपी की ओर से इस बिरादरी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा था। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने अपना असर 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखाया था, जब उन्होंने जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के खिलाफ पार्टी का नेतृत्व किया और आरजेडी 75 सीटों और 23.1% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने अपने चुनाव अभियान में रैलियों में भारी भीड़ जुटाई। उनके रोजगार केंद्रित प्रचार अभियान और अलग अलग समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देकर सामाजिक आधार को बढ़ाने की कोशिशों का कुछ असर जरूर दिखा, पर यह असर इतना नहीं था कि एनडीए की पकड़ को कमजोर कर सके। अब तेजस्वी यादव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसी पकड़ को खत्म करने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कैसा मौसम, कैसा माहौल बन रहा है वहां? हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया टुडे हिंदी देखते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।